राधे राधे। मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं सच्चे सनातनी ऑफिशियल चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सबको मेरे इस नए वीडियो एपिसोड में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृंदावन और वृंदावन के भक्तों के बारे में। वृंदावन में पुरुष नहीं जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को पुरुष नहीं मानते। सुनने के बाद आप सबको बहुत अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये सच बात है, यही सही है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पुरुष हैं, वो हैं भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब स्त्री हैं, बाकी सब गोपी हैं। वो कैसे, तो आप इस प्रकार समझ सकते हैं। एक बार जब भक्ति महारानी मीराबाई वृंदावन गई थी, तो जैसे ही वो पहुंची थी, वहाँ एक बहुत ही बड़े सिद्ध संत रहा करते थे। और उनका वो जो संत थे, उनका एक प्रतिज्ञा था कि मैं पूरा जीवन किसी भी स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, किसी भी स्त्री को अपने नज़दीक आने नहीं दिया करते थे। और वो भगवान कृष्ण को मनाने के लिए बहुत साधना करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, वो सारा कुछ कर्म करते थे जिससे वो भगवान को प्रसन्न कर सके और भगवान को प्राप्त कर सके। लेकिन उनके मन में जो एक भाव था, वो ये था कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। तो उससे क्या हुआ, अपने आप को उनके अंदर से पुरुष का भाव मीटा नहीं था। ये अपने आप को पुरुष ही मानते रहते थे। पुरुष थे तभी तो उनके मन में ये था कि मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा। अब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में दर्शन उसी को देते हैं जो अपने शरीर का शुद्ध बुद्ध खो देता है। जिसको पता होगा मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, उसको वृंदावन में भगवान का दर्शन सहज ही प्राप्त नहीं हो सकता है। तो भगवान कृष्ण सोचे कि ये बाबा जी जो हैं इतने बड़े भक्त हैं हमारे, इतना भजन करते हैं, तो भजन का फल तो इनको देना ही पड़ेगा। और वो बाबा जी हैं तो कुछ हमसे चाहते भी नहीं हैं, मांगते भी नहीं हैं। जो कुछ नहीं मांगता, कुछ नहीं चाहता, उसको तो मैं मोक्ष ही प्रदान करता हूँ, अपने चरणों में ही उसका वास प्रदान करता हूँ। तो ये बाबा जी को भी मेरे चरणों में आने का अधिकार प्राप्त है इनके कर्मों के वजह से। इतना श्रेष्ठ कर्म ये किए हैं, लेकिन इनके अंदर जो एक अभिमान है जिसके वजह से ये मेरे चरणों में नहीं पहुँच पाएंगे। वो अभिमान जो था वो यही था कि मैं पुरुष हूँ। तो जब मीराबाई वृंदावन आती हैं और वो बाबा के दर्शन करने के लिए जाती हैं, तो उनके जो शिष्य लोग होते हैं, उनके जो परिकर लोग होते हैं, वो सब मीराबाई को रोक देते हैं। बोलते हैं आप अंदर नहीं जा सकती हैं। मीरा जी बोली मैं तो सिर्फ बाबा को प्रणाम करना चाहती हूँ, बाबा के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहती हूँ। और बहुत ही बड़े महात्मा हैं, बहुत ही बड़े सन्यासी हैं, मैं तो उनका दर्शन करना चाहती हूँ। उनके शिष्य लोग बोले कि बाबा जो है वो कोई भी स्त्री का दर्शन नहीं करते हैं, वो तो स्त्री का मुख भी देखना नहीं चाहते, वो तो स्त्री का आवाज़ भी सुनना नहीं चाहते हैं। तो मीराबाई जो भगवान की परम अनंत भक्त थी, उनके मन में थोड़ा सा तकलीफ हुआ और थोड़ा सा हंसी भी आया। हमने तो सुना है कि वृंदावन में सिर्फ एक ही पुरुष रहता है, बाकी सब स्त्री है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ एक ही पुरुष है, भगवान श्री कृष्ण, बाकी सब स्त्रियां हैं। बाबा के जो चेला लोग थे, परिकर लोग थे, वो लोग को आश्चर्य हुआ और मीरा जी का जवाब सुन करके और मीरा जी को तो मीरा जी वहाँ पे पूछती हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में महाराज किए थे, तो जितने देवी और देवता हैं हमारे सनातन धर्म में, वो सब वहाँ पे स्त्री रूप में ही उपस्थित हुए थे। जैसा महाराज श्रीमद् भागवत कथा कहता है, तो श्रीमद् भागवत के अनुसार जब महाराज में एक ही पुरुष थे, वो भगवान श्री कृष्ण थे। बाकी सारे देवी देवता स्त्री बनकर के आए थे,
तो वृंदावन में अगर पुरुष बनकर आने से भगवान प्राप्त हो जाते तो पुरुष बन के ही आते, लेकिन उस नित्य महारास में भगवान के दर्शन पाना होता है। तो यहाँ तो किसी भी इंसान को, किसी भी शरीर को स्त्री स्वरूप में ही आना होता है, तभी भगवान कृष्ण का वो दर्शन कर पाता है, यानी भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाता है। यहाँ तक कि जब माँ पार्वती आने लगी थी तो भगवान भोलेनाथ पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप। जब माँ पार्वती बताती हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं भोलेनाथ। अब बोलते हैं कि मैं भी चलूँगा उस महारास में, भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूँगा, अपने आराध्य का दर्शन करूँगा, मैं भी महारास में उपस्थित रहूँगा। माँ पार्वती बताती हैं कि वहाँ पे पुरुष का प्रवेश वर्जित है। उस महारास में तो सिर्फ स्त्रियां ही प्रवेश कर सकती हैं, पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। तो भगवान बोलते हैं ये पुरुष शरीर किस काम का, जब मैं महारास में नहीं जा सकता हूँ। मुझे पुरुष होने का कोई अभिमान नहीं, मैं तुरंत स्त्री बन जाऊँगा, लेकिन मैं तो वृंदावन महारास में जरूर भाग लूँगा, जरूर जाऊँगा, मैं भगवान को दर्शन करके धन्य हो जाऊँगा। तो भगवान भोलेनाथ भी गोपी का रूप धारण करके आए थे, जैसे कि आज भी वहाँ पे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में विराजमान है। तो जहाँ भगवान शिव कालों के काल महाकाल, योगियों के योगी महायोगी, देवों का देव महादेव, वो भी जब वृंदावन आना होता है तो वो गोपेश्वर महादेव के स्वरूप में आते हैं। यहाँ पे वो पुरुष का शरीर का जो मान है उसको त्याग करके स्त्री स्वरूप में प्रवेश करती हैं, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो पाता है। तो आप महात्मा जी अगर वो हैं तो जब तक वो इस भाव को छोड़ेंगे नहीं, उनके मन से ये स्त्री पुरुष का भाव मिट नहीं जाएगा, जब तक उनसे ये शरीर का मान मिट नहीं जाएगा, तब तक हमें नहीं लगता है कि उनको भगवान कृष्ण का दर्शन हो पाएगा। जा करके आप पूछिए क्या वो एक पुरुष हैं, तो वृंदावन में भगवान कृष्ण को पाना असंभव है। तो वो बाबा जी के जो चेला लोग थे वो सब जाते हैं। अब बाबा जी के पास जाकर के ये सारी बातें बताते हैं कि मीराबाई आई हुई हैं आपका दर्शन करने के लिए। उस वक्त मीराबाई का नाम तो हर कोई सुन रहा था, हर कोई जान रहा था, क्योंकि भक्ति महारानी मीरा जी का स्वरूप में ही अवतार ली हुई थी धरती पे, तो उनको भला कौन नहीं जानता। तो वो जब बताएं तब बोले कि तुमने स्त्री का नाम कैसे ले लिया मेरे सामने, मैं तो स्त्री का नाम भी नहीं सुनना चाहता हूँ, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई वो मीराबाई को यहाँ तक आने देने के लिए पूछने का, क्या तुम्हें मालूम नहीं। उनके शिष्यों ने सारा बात बताते हैं। तब उन महात्मा का जो शरीर का अभिमान था वो खत्म हो जाता है, पुरुष भाव जो है वो चूर चूर हो जाता है। अब पुरुष भाव का स्वाभिमान अभिमान जो भी था वो सब खत्म हो जाता है। बाबा जी इतना सुन कर के खुद दौड़े दौड़े आते हैं। अब मीरा जी जहाँ खड़ी थी वहाँ उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि हे माँ, आप तो साक्षात देवी हैं, आप तो साक्षात भक्ति महारानी हैं। आज आपने मेरा पूरा जीवन सफल कर दिया। मुझे ये शरीर भाव मन से जा ही नहीं रहा था, चाहे मैं जितना भी भजन किया था वो सारा भजन बेकार था, क्योंकि मैं इस शरीर के भाव रखते हुए पुरुष भाव वाले शरीर से तो भगवान कृष्ण को पा ही नहीं सकता था। आपने तो मुझे अपना शिष्य बना लिया, हमने तो आपको अपना गुरु बना लिया, और मैं आज से शरीर का जो झूठा अभिमान पाल करके रखा था वो ख़त्म कर दिया। अब मैं भगवान से मिलने के लायक हो गया हूँ। अब मुझे विश्वास है कि आपको पहले भेजे हैं ये अभिमान को नष्ट करने के लिए। अब प्रभु मेरे पास जल्द से जल्द आ जाएंगे, दर्शन देंगे, मुझे स्वीकार करेंगे। तो
जब वहाँ पे भोलेनाथ भी जाते हैं तो स्त्री स्वरूप में जाते हैं। जब वहाँ पे महात्मा भी जो रहते हैं वो सब गोपी स्वरूप में रहते हैं। आज भी वहाँ पे जो संत लोग होते हैं, जितने भी बड़े बड़े संत हैं थे, वो सब अपने आप को गोपी स्वरूप ही मानते हैं, कभी पुरुष भाव नहीं रखते। इसलिए वहाँ पे पुरुष बन करके नहीं जाइएगा। पुरुष बन के जाइएगा तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। अगर आप एक गोपी बन करके जाइएगा, गोपी भाव लेकर के जाइएगा, तो मेरे नटखट कृष्ण कन्हैया लाल माखन चोर जरूर दर्शन देंगे आपको। राधे राधे, जय श्री राधे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मन में कोई सवाल होगा तो प्रश्न कीजिएगा। अगर मुझसे कुछ गलती हो गई होगी इस वीडियो में, बोलने में कोई त्रुटियां हो गई होगी, तो अपने घर के सबसे छोटे बच्चे समझ करके माफ़ कर दीजिएगा। राधे राधे।